Good morning, students. Let us start the science of 8th standard. Topic is coal and petroleum. This is the 5th chapter, part 2nd. In our previous class, we have discussed about the coal, obtaining of coal, ठीक है, exhaustible and inexhaustible natural resources. How is coal formed, coal tar, coke, coal gas, etc. Now we will study about the different type of coal. आपने देखा होगा कोयले अलग अलग तरह के होते हैं. हमारी अगर बोलचाल की भाषा देखी जाए तो बड़े सॉफ्ट कोयले होते हैं. कभी कहते हैं हम कच्चे कोयले, कभी पत्थर के कोयले. व्हाट इज दिस कच्चे कोयले एंड पत्थर के कोयले? एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट वेराइटीज आर फॉर्म्ड ऑफ कोल आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट टेम्परेचर. कितने लंबे समय तक और किस समय तक और कितने प्रेशर तक वेजिटेबल्स वर ब्यूरिड, वेजिटेबल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ. जो अलग अलग कोयले की वैरायटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एट हाउ मच टाइम, एट व्हाट प्रेशर, एट व्हाट टेम्परेचर द वेजिटेबल फॉसिल्स आर ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस. मतलब धरती के अंदर कितने टाइम तक वो अंदर दबी हुई थी. जितना लंबा टाइम लेगी उतना ही वो कोयला आपका हार्ड कोयला कन्वर्ट होगा. इन जनरल द हायर द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, द सरफेस ऑफ द अर्थ द मोर इज कार्बन कंटेंट इन इट. उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा. जितना लंबा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा आपका उसमें कार्बन कंटेंट होगा. द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल डिफर इन द कार्बन कंटेंट. उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कितना है, वॉलेटाइल कंपाउंड कितना है, कितना परिवर्तन होने वाला कंपाउंड है. कुछ कंपाउंड ऐसे होता है ना, जलाने लगे तब एकदम चेंजेस आ जाता है कोयले के अंदर. तो अब ये आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ कोल. देखिए प्रोसेसिंग ऑफ कोल. दूसरा आपका चलता है कोयले को कैसे प्रोसेस अपन करते हैं. First of all, students, take out your books. I have always told you that always take out your books whenever I am teaching. जब भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको बुक तो ओपन ही करनी है. तो अगर अपन बात करते हैं, ये पेज नंबर है बेटा आपका, एक मिनट, 86 पेज नंबर पे आ जाइए आप. तो इसके अंदर क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ कोल. All the varieties of coal contain volatile compound of carbon which are very useful for industrial application. कोयले को जब भी हम जलाते हैं उसके अंदर जितनी भी वैरायटी होती है, प्रोसेस करते हैं हम लोग, उतने बहुत सारी वैरायटीज़ के अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए. दीज कंपाउंड आर लॉस्ट इफ कोल इज स्ट्रेट वे बर्न. हमने गए और भट्टी में जाके कोयला डाल दिया तो जितने भी आपके अंदर के यूजफुल कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. हाउएवर इफ कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इन और प्रीवियस लेक्चर. तो अगर हम उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से करते हैं तो प्रोसेस करते हैं तो कोल इसमें क्या होता है, कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. हम लोग कोल को हीट करते हैं बहुत तेज, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं. मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन एयर नहीं होती है. दीज कंपाउंड्स कैन बी रिकवर्ड. हमको ये कंपाउंड मिल सकते हैं. और अब किस तरह से हम कोयला जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. देखिए बेटा, आई टेक आउट योर पेज नंबर 86. दिस इज द कंसंट्रेट ऑन दैट एक्टिविटी. इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसके अंदर बहुत अच्छे हार्ड मटेरियल की ग्लास की बनी हुई है. वहाँ से एक गैस का पाइप निकाला है. एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने उसको डाल दिया है और उससे दूसरा पाइप निकल रहा है जो ये बाहर की तरफ देखिए, आप देखिए, और यहाँ पे हमने इसको जलाया. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कोल पाउडर इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, कोल पाउडर लेंगे और उससे एक जो बुनसन बर्नर है उसको द्वारा हम उसको क्या करेंगे, हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, जलाएंगे. एक हिसाब से जलाना ही हो गया, उसको हीट देंगे. तो द पाउडर्ड कोल इज प्लेस्ड इन द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड हीट
हीटेड स्ट्रांगली, बहुत अच्छी तरह से हम इसे जलाएंगे टिल इट चेंजेस इनटू द कोक, जब तक कि ये कोक में नहीं बनता। एंड व्हाट इज द कोक? कोक इज द लास्ट रेजिड्यू, हार्ड रेजिड्यू, ब्लैक रेजिड्यू, we get it from the destructive distillation of coal। कोयले का destructive distillation करते हैं तो लास्ट में जो एक हार्ड ब्लैक कलर का सब्सटेंस बचता है दैट इज नोन एज द कोक। तो डार्क ब्राउनिश, जब हम इसको जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? डार्क ब्राउनिश कलर की वेपर्स मिलती है, स्टीम निकलती है, ब्राउनिश ब्लैक मतलब भूरा काला। तो उस कुछ कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? वेपर्स जो होते हैं, इन द वेपर्स सॉलिडिफाइड नियर द माउथ ऑफ द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। इस ग्लास टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर वहाँ पर ये जमा हो जाता है और इसको क्या कहते हैं? गैस कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस कार्बन बोलते हैं। व्हेन दिस वेपर्स आर पास थ्रू वाटर कंटेन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, जब हम एक कॉनिकल फ्लास्क में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर जब हम उसको सेंड करते हैं गैस को, किसको? गैस कार्बन को, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो ये होता है, वेपर्स जो होती है वो क्या होती है? कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। पानी दिया तो उसको कंडेंस होना ही है क्योंकि पानी है, और दो लेयर बनाती है। एक जो नीचे वाली लेयर होती है वो ब्लैक कलर की होती है, मोटा गाढ़ा लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं कोलतार, डामर जिसे बोलते हैं, तो वो मिलता है। और जो टॉप की लेयर होती है वो एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं अमोनिया लिकर। क्या बोलते हैं? अमोनिया लिकर बोलते हैं। और एक कलरलेस गैस, ये जो साइड में हमने एक ट्यूब लगाई थी उससे क्या मिलती है? एक कलरलेस गैस निकलती है, बबल्स के साथ में निकलती है, जिसके अंदर क्या होता है? कॉमनली कॉल्ड उसको कोल गैस। वो क्या, जो कोल गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? कोल गैस होती है। और ये बर्न विथ येलोइश फ्लेम व्हेन इग्निटेड। जब जलाया जाता है तो येलो कलर की इसकी फ्लेम निकलती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एथाइलिन। चार चीज़ होती है इसके अंदर। कोल गैस में कौन कौन सी होती है? एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा आपका, पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका मीथेन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा होता है इथाइलिन। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इथाइलिन, ये आपका इन दिस मैनर वी गेट द डिफरेंट in this manner we burn the coal and get the destructive distillation of coal। यानी कि हमको क्या हो गया? अलग अलग सारी चीज़ें मिल गई। हमको क्या मिला बेटा? एक तो गैस कार्बन मिला, अमोनिया लिकर मिला, हमको कोलतार मिला, और उसके अलावा आपका कोल गैस मिल गया। अब आता है यूजेज ऑफ कोक। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं कोक का। कोक का क्या क्या यूज़ है? कोक का इसके अंदर यूज़ देखो, पहला नंबर आएगा आपका वाटर गैस बनाने के अंदर काम में आता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। पानी की जो वाटर गैस होता है उसके अंदर, उसके अलावा कोक जो होता है हाउस होल्ड फ्यूल में, जो घर के अंदर कोयला जलाया जाता है तो वो उसके अंदर भी काम में आता है कोक। तो हाउस होल्ड जो फ्यूल होता है उसमें होता है। और इसके अलावा ये ग्रेफाइट बनाने में काम में आता है। पेंसिल के बीच में आपका डलता है ना लीड जिसको बोलते हैं, तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके अलावा जो होता है, ये जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकालने में भी मदद करता है। क्यों? मेटल जो होती है, आपको किसी भी मेटल को अगर आप फाइंड आउट करने जाओ तो माइन से जो मेटल निकलता है वो एक पर्टिकुलर मेटल थोड़ी मिलता है कि आपने आयरन खोदा तो आयरन निकल गया उसमें से, नहीं। वो क्या होता है? दूसरी ओर्स के साथ में मिक्स होता है। आपको मेटल नहीं मिलता है, एक्चुअली आपको मिलता है मेटल ओर। मेटल और क्या होता है? मेन मेटल इज मिक्स्ड विद द अदर मेटल्स। जो मेन मेटल होता है उसके साथ में दूसरी छोटी छोटी मात्रा में, कम मात्रा के अंदर दूसरी मेटल्स मिली होती है। तो उस मेटल और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर किसके काम में आता है? आपका कोक के अंदर आता है। एक्चुअली दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? यू वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट क्लास। आपके क्लास में इतना नहीं है इसीलिए हम नहीं बता रहे इसको।
अब ये रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम करता है। दूसरा नंबर आता है आपका गैस कार्बन। पहला आपका पढ़ लिया, कोक आ गया समझ में। यूजेस ऑफ गैस कार्बन। गैस कार्बन आपको बताया था मैंने कि उसके माउथ पे आ जाता है, ब्राउन कलर का सा होता है, रेडिश ब्राउन जो होता है, दैट इज द गैस कार्बन। दूसरा आ गया आपका गैस कार्बन। गैस कार्बन में क्या हो जाता है, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और इसीलिए याद आता है ये जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर काम में आता है। ड्राई सेल में जो हम सेल लेके आते हैं उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। और फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, दूसरा पहला नंबर कौन सा हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है। उसके अलावा जो एल्यूमिनियम होता है वो आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट ये एक उसका मोल्टन फॉर्म है, पिघला हुआ, है ना। जो मोल्टन फॉर्म होता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट, तो उस फॉर्म में आपको ये मिलता है, ओर होती है ये, और वहाँ से इसको एल्यूमिनियम को निकालने के लिए जो होता है वो उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड्स के रूप में काम में आता है। यानी कि वी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम द मोल्टन एल्यूमिनियम बॉक्साइट। जो पिघली हुई एल्यूमिनियम बॉक्साइट होती है उससे एल्यूमिनियम निकालने के अंदर हमको इसके जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि गैस कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, उससे बनी हुई हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। यूजेज ऑफ कोल तार। अब सर ये भी हो गया, अब आपका हो गया कोल तार। कोल तार क्या होता है, कोल तार होता है आपका गाढ़ा लिक्विड होता है और इसके अंदर डार्क कलर का होता है, ब्राउन सा कलर होता है, ब्राउन ब्लैक का सा कलर होता है। और ये जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान आता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल होते हैं, देखिए जैसे बेंजीन होता है, टाइलून होता है, एंथ्रेसाइट होता है, फिनॉल होता है और नैफ्थलीन होता है। ये सारी चीज़ें जब हम कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वी गेट ऑल दीज थिंग्स, बेंजीन, टाइलून, एंथ्रासाइट, फिनॉल, नैफ्थलीन। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती है, ये सेपरेट आउट हो जाती है और इसका इस्तेमाल जो होता है, कोल तार का इस्तेमाल बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। देखिए डाइज बनाने में होता है, कलर बनाने में, ड्रग्स में होता है और एक्सप्लोजिव माने कि विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं ना उसके अंदर काम में आता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, टाइलून जो होता है डीडीटी बनाने में काम में आता है, बेंजीन आपका जो होता है वो BHC पाउडर बनाने में काम में आता है। तो DDT और BHC दोनों क्या है, आपके इंसेक्टिसाइड्स है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो टाइलून जो होता है वो आपका TNT और एक्सप्लोजिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में काम में आता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अगर इसका अपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक रेजिड्यू मिल जाता है, एक लास्ट में एक चीज़ बची हुई सी मिलती है काले कलर की, जिसे हम जनरल भाषा में बोलते हैं आपको पिच, PITCH, पिच। लेकिन ये एक गलत नाम है। पिच जो होता है एक्चुअली पिच नहीं होता है, वो कोल तार होता है। तो साइंटिफिकली तो ये इनकरेक्ट है, जनरल भाषा में पिच बोल देते हैं, लेकिन हमको लास्ट में क्या मिलता है, कोल तार मिलता है, जो कि मेटलिक रोड्स बनाने के अंदर काम में आता है, सड़क बनाने में काम में आता है। यूजेज ऑफ कोल गैस। अब आपका कोल गैस तो आ गया, लेकिन एक गैस निकलती है उसको हम कहते हैं कोल गैस। कोल गैस का क्या इस्तेमाल होता है बेटा, द कोल गैस ऑब्टेन हैज़ स्लाइटली फ्यूल स्मेल। हल्की सी इसमें गंध सी होती है जो आपको इरिटेट करती है, ठीक है ना। तो लेकिन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये आपको अजीब सी लगेगी, मतलब एक बदबू सी आएगी। और इट इज़ प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन हाउस होल्ड फ्यूल। जो कोल गैस होती है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं और हाउस होल्ड फ्यूल में काम में आती है। इट ऑल्सो यूज एज द इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट। जहाँ कोल प्रोसेसिंग है, जहाँ
कोल का प्रोसेस होता है तो उसके पास के अंदर ये जो होती है वो क्या होता है, जो यूनिट लगी हुई है उसके पास में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो इस गैस का इस्तेमाल करती है. एंड नेक्स्ट इज द पेट्रोलियम. वी विल कंटिन्यू इट लेटर. थैंक यू.